पवन पुत्र हनुमान की। लक्ष्मण किला के प्रांगण में हम लोग आज सभी उपस्थित हैं और संत महंतों का आशीर्वाद समारोह का आयोजन यहाँ पर हुआ है। अब तो मैं यही कहूंगा, राम मंदिर बना दिया है जन्मभूमि के स्थान पर, अब तो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस बहुत ही मंगलमय और बहुत ही, जो मैं कहूंगा कि मेरे जीवन में सर्वोच्च ऐसा क्षण है, दिन है कि आप संत और महंतों ने इस महाराष्ट्र के सपूत को आशीर्वाद देने का कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है। इसलिए मैं आपको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और खास करके अयोध्या नगरी के प्रमुख संत परम आदरणीय नृत्य गोपाल दास जी महाराज, ये यहाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद आप आशीर्वाद देने आए हो, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुबह रामलला का दर्शन हुआ, अभी आप सभी संतों का भी आशीर्वाद मिला है। आज डबल रामलला का आशीर्वाद मुझे मिला है दोबारा आप सभी संतों के माध्यम से। मैं खास करके लक्ष्मण किला के किलाधीश मैथिली रमन शरण जी महाराज को भी धन्यवाद दूंगा। वैसे हमारा और उनका बहुत करीबी रिश्ता है। अयोध्या में आएंगे तो वहाँ आना ही पड़ता है। और हमारे महाराज जी मुंबई में बहुत कम आते हैं, लेकिन आने के बाद हमें हमारी उनकी मुलाकात जरूर होती है। एक प्यार है, भाईचारा है। और इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए मैं सभी लोगों का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य हैं, संत अधिकारी राजकुमार दास जी महाराज हैं, महंत सुरेश दास जी महाराज हैं और भरत दास जी महाराज हैं, महंत रामभूषण दास गोपाल जी महाराज है, उसके साथ ही मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज जी है, शशिकांत दास जी महाराज जी है और कई लोग। आज मैं सभी लोगों का माफी चाहता हूँ, सभी लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ के लीजिए मुझे। और ये सभी संत महंत जो उपस्थित हैं, सभी महानुभाव, उन्हीं के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कल ही से मेरे साथ हैं, एयरपोर्ट में भी आए थे स्वागत के लिए। और मैं योगी जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा नियोजन उन्होंने किया है। और हमारे नेता जो है रामदास कदम जी है, आनंद अरसुल जी है, हमारे सभी मंत्रीगण है, हमारे सब सांसद है, हमारे सब विधायक है और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सभी कार्यकर्ता बांधव बंधु और मेरे बहने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी यहाँ मौजूद है। मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी कार्यक्रम भी है। और इस कार्यक्रम में विक्रम हमेशा इसमें आगे रहता है, वो भी है, हमारे अभय त्रिवेदी है,
और सभी पत्रकार मित्र भी हैं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं इसलिए कि आज यहाँ जो नियोजन हुआ है, इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, सुबह से ही देख रहे हम लोग कि जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ, नई कली से आप अगर देखते हैं तो लखनऊ में यहाँ पर जैसे हम पहुंचे, हजारों की तादाद में या उत्तर भारत के राम भक्त स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर आए थे। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे महाराष्ट्र से हजारों लोग कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है मौजूद। और ये मैंने पहली बार ऐसा अनुभव किया है कि अयोध्या नगरी में मैं बार बार आया हूँ, लेकिन इस बार का आना जो मैं मुख्यमंत्री जरूर बना हूँ प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं राम भक्त के हैसियत से यहाँ पर आया हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री, मैं जमीन से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री हूँ। और इसलिए मैं कल भी कार्यकर्ता था, आज भी मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और कल भी मैं कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते रहूंगा। ये मुझे आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी और मेरे गुरु धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने सिखाया है। सत्ता तो प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से सत्ता का परिवर्तन हो गया। महाराष्ट्र में जो लोगों के दिल में था, मन में था, वो सरकार स्थापित हो गई। और मैं कल कई लोगों की बैठ देख रहा था, संतों महंतों की, यहाँ के नागरिकों की, जहाँ मैं बारीकी से ध्यान दे रहा था, और सब लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र में ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस वाली सरकार, इसकी आवश्यकता थी और वैसी सरकार बनाने का काम हम लोगों ने किया। क्योंकि हमारी सरकार जो है आम लोगों की सरकार है, आम लोगों को न्याय दिलाने वाली सरकार है। हमने बाला साहेब ठाकरे जी के हिंदुत्व की भूमिका जो है, उनके विचार आगे ले जाने के लिए सरकार स्थापित की हुई है। हमें पता है कि जैसे हम जब आते तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का नाम का नारा या अयोध्या में राम भक्त हरदम लगाते थे, क्योंकि उनका जीवन और उनका त्याग, उनका कार्य, ये हिंदुत्व के प्रति आप सब लोगों ने देखा है। और ये अयोध्या जो है, राम लल्ला का जो राम मंदिर है, ये अयोध्या हमारे लिए और तमाम हिंदुओं के लिए एक आस्था और अस्मिता का विषय है। इसमें राम लल्ला और अयोध्या हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये श्रद्धा और भावना का विषय। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए अयोध्या और राम मंदिर जो है, ये हमारा रिश्ता बहुत सालों से है। जब कई साल पहले ये राम मंदिर का मुद्दा निकला, तभी बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, जब हिंदुत्व का नाम लेने के लिए लोग डरते थे, तो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और उनका उद्देश्य, भूमिका एकदम आपको पता है कि स्पष्टता उनमें थी। और तब सब लोग जानते थे कि सब लोगों का ये सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, भव्य दिव्य राम मंदिर बने, जैसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था,
वैसे ही तमाम लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था। 500 साल हमें इंतजार करना पड़ा। सब लोगों को लग रहा था कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही आज हमने रामलला का दर्शन हुआ, आरती के बाद रामलला के मंदिर निर्माण की तरफ हम लोग गए। इतनी तेजी से राम मंदिर निर्माण का काम शुरू है, देखने के बाद एक खुशी का माहौल, खुशी, समाधान, आनंद, गौरव, अभिमान हर एक के दिल में जागृत हुआ। क्योंकि जो सभी को लगता था सपना, लेकिन इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और देखते देखते इतना ऊंचा हो गया कि अगले जनवरी 24 में रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी। लाखों करोड़ों जो हमारे राम भक्त हैं, उनका जीवन सार्थक होगा, उनका सपना साकार होगा। और इस कार्य के लिए मैं खास करके इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद आप सबके तरफ से दूंगा। उनका आभार व्यक्त करता हूं कि तमाम लाखों करोड़ों जनता के मन की भावना जानकर इस कार्य को आपने शुरू किया। और उसी के साथ मैं इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज देख रहे कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ के रास्ते बड़े हो रहे हैं, मंदिर निर्माण हो रहा है, ये काम हो रहा है। और यहाँ मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, ये सभी लोग अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं ये भी कहूंगा, हमारे बाबा साहब ठाकरे जी का एक सपना था, उन्होंने कहा था कि मुझे एक दिन ये देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं कश्मीर का 370 कलम हटाऊंगा, राम मंदिर बनाऊंगा। आप बताओ, कश्मीर का 370 कलम हटाने में आज तक बाधा किसने डाली थी? और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हमारे देश के डैशिंग गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 को खत्म कर दिया। और यही तो सपना बाबा साहब ठाकरे जी का था। और इसीलिए तो हमने, जिन्होंने बाबा साहेब ठाकरे जी का सपना साकार किया, उनके ही साथ इस राज्य को सरकार महाराष्ट्र में स्थापित करने का काम किया, आप संतों महंतों को मैं बता पूछता हूँ, आपकी भी मैंने कई जगह देखा कि जो महाराष्ट्र सरकार ने एकनाथ शिंदे ने किया है, ये जरूरी था। ये आपका भी मत है और आपकी वाणी से भी मैंने सुना है, क्योंकि ये जरूरी था। महाराष्ट्र में अराजक फैला हुआ था। आप जानते हो, पालघर में 4 साधुओं की हत्याकांड हुई, तब सरकार चुपचाप देखते रही। कई अत्याचार हो गए। दाऊद ने जो बमस्फोट किए, उसके साथ जिसका रिश्ता जुड़ गया, उसके भी कुछ कर्म कर नहीं पाए। ऐसे कई पत्रकार मित्र हैं, कोई भी अन्याय से छूटा नहीं। और ऐसे सरकार को बदलना जरूरी था। जो आम लोगों ने जो सरकार बनाने के लिए जब सभी ने समर्थन दिया था, और वो सरकार 2019 में गलत लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर को विरोध किया, बाबा साहब ठाकरे जी ने जिनको दूर रखा था, जिन्होंने हमेशा राम मंदिर और हिंदुत्व का विरोध किया, उनके साथ सरकार जिन्होंने बनाया, क्या बदलना जरूरी था? बदलना जरूरी था। यही तो हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने जो किया, इसीलिए तो सही काम किया, इसीलिए आप लोग इतने बड़ी संख्या में आए हैं। और खुद नृत्य गोपाल दास महाराज जी भी आए हैं, क्योंकि हम
हम लोगों ने जो कार्य किया है यह महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए किया है, महाराष्ट्र की जनता को सुजलाम सुफलाम करने के लिए किया है और इसका हमें गर्व है। और निश्चित रूप से मैं इतना ही कहूंगा कि जो यह अयोध्या, और आप जानते हो कि जब हमारे आजादी मिलने के बाद हिंदुत्व का नाम लेने के लिए भी लोग डरा करते थे, कुछ लोग गुमराह करते थे, गलत फहमी फैलाते थे कि ये हिंदुत्व जो है अन्य धर्मों के खिलाफ है। हमारा हिंदू धर्म जो है एक जीवन प्रणाली है, हम सभी को साथ लेकर आगे जाने वाले लोग हैं। हमारे धर्म के वजह से अन्य धर्मियों का अपमान या अनादर हम कभी करते नहीं, लेकिन उनको डर था अगर हिंदुत्व जागरूक हो गया, हर एक के घर घर में मन मन में गया तो हमारा सब कारोबार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये डर के मारे गलत फहमियां फैलाने वाले लोगों को 2014 में हिंदुत्व के विचार वाली सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में स्थापित हो गई और तभी से लेके हिंदू धर्म का जागरण शुरू हो गया, मान सम्मान बढ़ गया। और उसी के लिए मुझे याद है, मैंने पढ़ा था और सुना था कि जब आदरणीय मोदी जी यहाँ 92 में आए थे, 1992 आने के बाद उन्होंने कहा था कि जब तक राम मंदिर का काम शुरू नहीं करूंगा तब तक यहाँ नहीं आऊंगा। 30 साल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से इसका शुभारंभ हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अभी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इसका एक अनोखा रिश्ता जुड़ गया है, हमारे भाईचारे का रिश्ता जुड़ गया है। आपके कई लोग मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, उनकी हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना ये हमारा काम है और हमारे भी लोग आपके यहाँ आते हैं। हम एक दूसरे को सहयोग करने का काम करते करते आगे बढ़ेंगे। आज मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश भी महाराष्ट्र जैसा विकास की ओर जा रहा है और ये अच्छी बात है। और कोई भी कहा जाता है कि दूसरे शहरों में क्यों जाता है, रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। और हर जगह जैसे उत्तर प्रदेश में यहाँ प्राथमिकता यहाँ के स्थानिक लोगों को मिलती है, इसका मतलब बाकी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही महाराष्ट्र में भी आप सभी लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम सब एक इस देश के सब निवासी है और प्रभु रामचंद्र के सभी राम भक्त है और इसलिए ये राम लला का जो अयोध्या है, ये अयोध्या हमारे लिए बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं था, नहीं होगा। ये हमारे लिए श्रद्धा भावना का विषय है और इसीलिए हम यहाँ से जाएंगे। आप मैथिली चरण जी, आपने हमें धनुष्यमान दिया। आज ये धनुष्यमान इस राम लल्ला के अयोध्या से हम महाराष्ट्र में ले जाएंगे और महाराष्ट्र में हर घर में विकास की गंगा ले जाएंगे, विकास की गंगा ले जाएंगे। क्योंकि ये धर्म और कर्म जो है, ये कितने भी हम राजनीतिक मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, लेकिन आपका जो स्थान है संत और महंतों का हमारे से ऊंचा है। आपके आशीर्वाद से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। आज राम लल्ला के आशीर्वाद से जो ऊर्जा और प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है, ये लेकर हम महाराष्ट्र में जाएंगे और महाराष्ट्र की जनता की सेवा पूरे समर्पित भाव से हम करेंगे। इतना ही मैं इस वक्त कहता हूँ और इस देश की जो हमारे देश की जनता पूरे विश्व में आदरणीय मोदी जी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, उनका भी आभार मानता हूँ। और इतना ही मैं कहूँगा, जब अयोध्या में जब भी होगा शंखनाद आपके साथ हमेशा रहेगा एक नाम।
धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश और जय श्री राम। जय श्री राम।